Hello medicos, myself Urva Thakur. Welcome back to my YouTube channel MLT Learning Station. आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी का थर्ड लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिक्सेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में मैंने टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में समझाई थी। अगर आपने वह लेक्चर मिस कर दिया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि फिक्सेशन को समझने के लिए आपको टिश्यू प्रोसेसिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको याद है तो फर्स्ट स्टेप ऑफ टिश्यू प्रोसेसिंग फिक्सेशन ही था। तो फिक्सेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है टिश्यू प्रोसेसिंग का, क्योंकि टिश्यू प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप ही फिक्सेशन है। अगर यही ठीक से नहीं होगा तो आपके पूरे स्टेप को इफेक्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फिक्सेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है, इसका पर्पस क्या है एंड इसके क्लासिफिकेशंस क्या है और इसके फैक्टर अफेक्टिंग क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ दो वर्ड से मिलकर बना होता है फिक्सेशन एंड फिक्सेटिव। अब दोनों में क्या अंतर है यहाँ जानते हैं। पहले है फिक्सेटिव। फिक्सेटिव एक केमिकल सब्सटेंस है जिसके द्वारा टिश्यू को फिक्स किया जाता है, या यूं कह लो कि फिक्सेटिव एक प्रकार का लिक्विड मटेरियल है जिसके द्वारा टिश्यू को फिक्स किया जाता है एंड प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फिक्सेशन की। फिक्सेशन एक प्रोसेस है जो फिक्सेटिव के द्वारा कंप्लीट होती है। इसका मतलब यह है कि फिक्सेटिव के अंदर टिश्यू को रखकर प्रिजर्व करने की प्रोसेस ही फिक्सेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिक्सेशन के इंट्रोडक्शन पर। फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स एंड टिश्यू के सेक्शन को इस प्रकार फिक्स किया जाता है कि उसकी फिजिकल एंड केमिकल स्टेट बरकरार रहे। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब भी हम बायोप्सी या ऑटोप्सी के थ्रू टिश्यू को बॉडी से रिमूव करते हैं तो वहाँ बॉडी से बाहर आने पर रूम टेम्परेचर पे रखने पर उसमें सड़न पैदा होने लग जाती है। अब उसमें सड़न पैदा होगी तो उसकी जो फिजिकल और केमिकल स्टेट है वहाँ चेंज हो जाएंगी। इस वजह से क्या होता है कि उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें बेटर रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। इसीलिए यहाँ बोला गया है कि फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स एंड टिश्यू के सेक्शन को इस प्रकार फिक्स किया जाता है कि उसकी फिजिकल एंड केमिकल स्टेट बरकरार रहे। फिक्सेशन हिस्टोपैथोलॉजी लेबोरेटरी का मोस्ट इसेंशियल पार्ट है। यहाँ एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है जकड़ना या रोककर रखना। अब ये किसको रोकता है और किसको जकड़ता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ क्या करता है कि जो टिश्यू होता है उसके स्ट्रक्चर को और उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को रोक कर रखता है, उसको जकड़ कर रखता है ताकि उसमें कोई चेंजेस ना आ पाए। तो फ्रेंड्स, आप में से बहुतों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर टिश्यू प्रोसेसिंग करते क्यों है। तो टिश्यू की डिसीज को डायग्नोज करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है। अब टिश्यू का सेक्शन तो बहुत बड़ा होता है, तो उसको डायरेक्टली माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करते हैं कि माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने लायक बनाने के लिए टिश्यू को पतला पतला कट करना पड़ेगा। और जो भी टिश्यू प्रोसेसिंग के स्टेप है वह सब बहुत इम्पोर्टेंट है। इनमें से एक भी प्रोसेस मिस कर दिए तो डिसीज को ठीक से डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके पर्पस पे। तो सेल एंड टिश्यू के कॉन्स्टिट्यूएंट को इस प्रकार फिक्स करना कि उसकी फिजिकल एंड केमिकल स्टेट बरकरार रहे, क्योंकि जैसे ही टिश्यू सेल्स बॉडी से बाहर आती है वह अपने में डैमेजिंग चेंजेस ला लेती है, जिससे वो एग्जामिनेशन करने के टाइम बदल जाएगा और कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए उसको प्रिजर्व करना फिक्सेशन कहलाता है। फ्रेंड्स, तो क्या होता है ऐसा जब हम बायोप्सी एंड ऑटोप्सी करते हैं, टिश्यू में क्या क्या बदलाव आने लगते हैं। तो मान लो हमने कोई टिश्यू काट कर निकाला है, तो फर्स्टली क्या होगा कि बॉडी से मिलने वाली ब्लड सप्लाई बंद हो जाएंगी। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, ऑटोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो रिलीज होने लगते हैं फ्रॉम द ऑर्गेनेल्स लाइक लाइसोसोम, लाइसोजाइम, और टिश्यू को डाइजेस्ट करने लगते हैं। तो क्या होता है, यहाँ प्रॉपर्टी होती है जब सेल और को
ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। सेम इसी के साथ साथ होता है पुट्रिफिकेशन। इसका मतलब होता है कि बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन स्टार्ट होने लगता है, वहां टिश्यू सड़ने लगता है। उसके साथ साथ सेल्स और टिश्यू के अंदर सॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बहुत जरूरी होते हैं टिश्यू की लाइफ लाइक स्टेट को बनाए रखने के लिए। उसका लॉस होने लगता है। तो टिश्यू को ऑटोलाइसिस एंड पुट्रिफिकेशन से प्रिवेंट करना फिक्सेशन का मेन पर्पस है। फिक्सेशन टिश्यू के शेप, साइज, वॉल्यूम को चेंज होने से बचाता है तथा फिक्स करके रखता है। अब हम बात करते हैं ऑटोलाइसिस एंड पुट्रिफिकेशन की। ऑटोलाइसिस दो शब्द से मिलकर बना होता है, ऑटो और लाइसिस, जिसमें ऑटो का मीनिंग होता है स्वयं और लाइसिस का मीनिंग होता है टूटना। तो टूटना या फिर ब्रेकडाउन लाइसिस का मीनिंग होता है। सेल्स अपने ही द्वारा रिलीज एंजाइम के द्वारा स्वयं के स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन करने लगता है, इसे ऑटोलाइसिस कहते हैं। तो क्या होता है कि ऑटोलाइसिस में सेल्स जो रहती है वहाँ रूम टेम्परेचर पे आने पर अपने ही द्वारा एक रिलीज करती है एंजाइम, और वो एंजाइम क्या करता है कि पूरे के पूरे सेल को डिस्ट्रक्ट करने लगता है, उसको सड़ाने लगता है। सेम यही प्रोसेस होती है लाइसोसोम में। आप सभी जानते होंगे सेल के बारे में। सेल के अंदर एक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है। वह क्या करता है कि अपने अंदर एक एंजाइम बनाता है और जब समय आता है तब वह बर्स्ट हो जाता है और पूरे के पूरे सेल को डैमेज कर देता है। तो सेम वही प्रोसेस इसमें होती है। सेम इसी के जैसे होता है पुट्रिफिकेशन। किसी बैक्टीरिया या फंगाई के द्वारा सेल का डिस्ट्रक्शन होना पुट्रिफिकेशन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप घर में ऐसे ही किसी सामान को खुला छोड़ देते हैं 2-3 दिन तक के, कोई खाने की चीजें, तो उसमें बैक्टीरिया की वजह से उसका डिस्ट्रक्शन होने लगता है, वह खराब होने लगता है। सेम वही प्रोसेस होती है इस टिश्यू में। जब भी हम बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं किसी टिश्यू को, तो उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम बाद उसमें बैक्टीरिया अटैक करता है और उसको सड़ाने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं पुट्रिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं एम ऑफ फिक्सेशन। फिक्सेशन का एम क्या है? तो पहला है टिश्यू को उसकी लिविंग स्टेट में जैसा का वैसा बनाए रखने के लिए फिक्सेशन किया जाता है। तो हमने थोड़े टाइम पहले ही देखा कि टिश्यू में कोई भी चेंजेस ना हो, इसके लिए हम फिक्सेशन करते हैं। सेम वही चीज यहाँ लिखी हुई है कि टिश्यू को उसकी लिविंग स्टेट जैसा वो है, जैसा वो जन्म लिया है, लिविंग स्टेट में जैसा का वैसा बनाए रखने के लिए फिक्सेशन किया जाता है। सेकंड है ऑटोलाइसिस एंड पुट्रिफिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए फिक्सेशन किया जाता है। ऑटोलाइसिस और पुट्रिफिकेशन के बारे में हमने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया है। तो ऑटोलाइसिस एंड पुट्रिफिकेशन से बचाना फिक्सेशन का मेन पर्पस होता है। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रोसेसिंग के दौरान उसके शेप, साइज, वॉल्यूम चेंज ना हो, उससे प्रिवेंट करता है। अगर हम प्रॉपर फिक्सेशन कर रहे हैं तो उसके शेप, साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा, जिससे हमारी टिश्यू प्रोसेसिंग भी आसानी से अच्छे से हो पाएंगी। तो यह उस चीज से भी प्रिवेंट करता है कि उसके शेप, साइज, वॉल्यूम में कोई चेंजेस न हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टिश्यू को हार्ड करने के लिए फिक्सेशन किया जाता है। मान लीजिए कि हमारा जो टिश्यू है वो बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही लिक्विडिफाई है। मतलब जैसे हमारा इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन बहुत लचीला ऑर्गन है, तो उसको जब हम बॉडी से रिमूव करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ उस टिश्यू को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट है सेक्शन की क्लियर स्टेनिंग के लिए। सेक्शन की क्लियर स्टेनिंग के लिए भी हम फिक्सेशन करते हैं। एंड छठवा है टिश्यू एंड सेल डिफरेंशिएशन को देखने के लिए। अब नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेशन। तो दोस्तों, फिक्सेशन का मैकेनिज्म क्या है, फिक्सेशन होता कैसे है, फिक्सेशन किन किन रास्तों से होता है, यह हम जानते हैं। तो पहले है डिहाइड्रेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो क्या करता है यह, अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव को डिहाइड्रेट कर देता है। जैसे वाटर हो गया टिश्यू के अंदर, वाटर सॉल्यूबल प्रोटीन्स हो गए, तो बेसिकली ये प्रोटीन वाटर को रिमूव कर देता है। ठीक है,
वाटर के रिमूव होने से इनके अंदर जो प्रोटीन्स के अंदर वेरियस हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक बॉन्डिंग होती है, वह डिस्टेबलाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से टर्सरी स्ट्रक्चर बेसिकली वह डैमेज हो जाता है और कोएगुलेट हो जाते हैं। वाटर रिमूव होना डिहाइड्रेशन हो गया, फिर कोएगुलेशन हो गया। इसका पर्पस क्या है कि कुछ सब्सटेंस जैसे वाटर सॉल्युबल प्रोटीन तो वह निकल नहीं सकते, उसी के अंदर जकड़ कर रह जाते हैं और उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेट जैसी की वैसी बरकरार रहती है। यहीं पे इसका कुछ डिस्क्रिप्शन है। यह अल्कोहल बेस्ड फिक्सेटिव को डिहाइड्रेट कर देता है, जैसे टिश्यू के अंदर वाटर या वाटर सॉल्युबल प्रोटीन्स। ये वाटर को रिमूव कर देते हैं। वाटर के रिमूव होने से इसके अंदर वेरियस हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक बॉन्डिंग डिस्टेबलाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से टर्सरी स्ट्रक्चर डैमेज होता है और कोएगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर सॉल्युबल प्रोटीन निकल नहीं सकते, उसी के अंदर जकड़कर रह जाते हैं। सेम इसी के जैसे होता है क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन। यहाँ एक एल्डिहाइड फिक्सेशन है। कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर वेरियस टाइप के बॉन्ड बन जाते हैं तो टिश्यू क्लोज्ड सिस्टम बन जाता है और उससे चीजें बाहर नहीं जा पाती, इसी कारण वह अपनी शेप चेंज नहीं कर पाएगा, तो इसे क्रॉस लिंकिंग फॉर्मेशन कहते हैं। अब आगे बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। जब फिक्सेशन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, तो सबसे पहले है रिक्वाइशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन इन टिश्यू। अगर बहुत ज्यादा देर तक फिक्सेशन करते हैं तो प्रोटीन ज्यादा प्रेसिपिटेट कर जाएगा, एक जगह पर जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से टिश्यू खराब हो जाएगा। सेकेंड है पेनिट्रेशन रेट रिफर विथ डिफरेंट फिक्सेटिव डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूलर। अलग अलग टिश्यू में पेनिट्रेशन रेट अलग अलग होता है। पेनिट्रेट का मतलब होता है फ्लूइड का टिश्यू के अंदर एंटर करना। तो जिस तरह का टिश्यू ले रहे हैं, जिस तरह का फिक्सेटिव ले रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही टाइम रखना होगा, नहीं तो टिश्यू खराब होने का डर हो सकता है। अब नेक्स्ट है पीएच ऑफ फिक्सेटिव। तो पीएच, केमिकल फिक्सेटिव का पीएच 6 to 8 होना चाहिए। इससे कम या ज्यादा होने पर टिश्यू प्रॉपर फिक्स नहीं हो पाता। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है, तो रूम टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड है। इससे ज्यादा या कम हुआ तो टिश्यू प्रॉपर फिक्स नहीं होगा। फिर लास्ट है सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी फिक्सेशन यूज किया जाना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा या बहुत कम अमाउंट में नहीं होना चाहिए। इतने वॉल्यूम में होना चाहिए कि वो टिश्यू पूरी तरह से केमिकल में डीप रहे, ताकि वह चारों तरफ से अच्छे से फिक्स हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टाइप ऑफ फिक्सेशन पे। फिक्सेशन बहुत से टाइप्स का होता है, जिसमें मेनली है इमर्सन फिक्सेशन, परफ्यूजन फिक्सेशन, वेपर फिक्सेशन, कोटिंग एंड स्प्रे फिक्सेशन, फ्रीज फिक्सेशन एंड माइक्रोवेव फिक्सेशन। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। तो पहले हम बात करते हैं इमर्सन फिक्सेशन। एक कंटेनर में फिक्सेटिव लेकर टिश्यू को डीप करके रख देते हैं। सेकेंड, टिश्यू के रिक्वायर्ड टाइम के अकॉर्डिंग टिश्यू को छोटे छोटे पीस में काटकर 12 to 24 आवर रख देते हैं। यह फिक्स हो जाता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम जान लेते हैं कि इमर्सन का मतलब क्या होता है। इमर्सन का मतलब होता है डूबना या डूबा हुआ। तो इमर्सन नाम, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, डूबा हुआ। एक कंटेनर में फिक्सेटिव लेकर टिश्यू को डीप करके रख देते हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं, उसमें फिक्सेटिव को डाल देते हैं। अब उसी फिक्सेटिव में टिश्यू को पूरी तरीके से डीप कर देते हैं। टिश्यू के रिक्वायर्ड टाइम के अकॉर्डिंग टिश्यू को छोटे छोटे पीस में काटकर 12 to 24 आवर रख देते हैं। तो टिश्यू के रिक्वायर्ड टाइम के अकॉर्डिंग मतलब क्या होता है कि टिश्यू को एक रिक्वायर्ड टाइम होता है उसका, कि टिश्यू कितने टाइम पे अच्छे से फिक्स हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको छोटे छोटे पीस में काटकर 12 से लेकर 24 आवर तक के कभी भी जितना भी उसका रिक्वायर्ड टाइम होगा उसमें रख देते हैं।
फिर इसके बाद क्या होता है, यहाँ फिक्स हो जाता है। यहाँ पे चित्र में दिया हुआ है कि ये एक कंटेनर है, ये कैसेट में हमने टिश्यू को रखा है बीच में, और ये जो पूरा फील है यहाँ पे वो फिक्सेटिव है। अब नेक्स्ट है परफ्यूजन फिक्सेशन। परफ्यूजन फिक्सेशन में जो भी टिश्यू फिक्स किया जाएगा उसे कंटिन्यूसली पंप के द्वारा फिक्सेटिव डाला जाता है। इस तरह के फिक्सेशन को परफ्यूजन फिक्सेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिस भी टिश्यू को हमें फिक्स करना होता है उसमें जैसे इमर्सन में उसको टिश्यू के फिक्सेटिव के अंदर टिश्यू को डिप करके रखते थे, तो इसमें क्या करते हैं कि टिश्यू को फिक्स करने के लिए लगातार उसमें फिक्सेटिव को डालते जाते हैं और वो फिक्स होता है। अब नेक्स्ट है वेपर फिक्सेशन। ऐसा कंटेनर लिया जाता है जिसमें एक स्टैंड में टिश्यू को रख दिया जाता है एंड नीचे फिक्सेटिव रहता है। तो इसमें क्या करेंगे कि एक कंटेनर लेंगे, उसमें एक स्टैंड बना हुआ रहता है। अब उस स्टैंड में टिश्यू को रख दिया जाता है एंड नीचे पे जो फील रहता है वहाँ रहता है फिक्सेटिव। अब उस कंटेनर को हीट दी जाती है। अब हीट देंगे उस कंटेनर को नीचे से किसी भी माध्यम से, फिर क्या है केमिकल वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट होकर टिश्यू को फिक्स करता है। तो हमने क्या किया कि एक कंटेनर लिया, उसमें स्टैंड बना हुआ था, उसमें रख दिया हमने टिश्यू का सेक्शन। अब उसमें फील है फिक्सेटिव, नीचे से हीट देंगे तो जो फिक्सेटिव है वह वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और पूरे कंटेनर में फैल जाएगा। तो क्या होगा उससे कि जो स्टैंड के ऊपर रखा हुआ टिश्यू का सेक्शन है वह इस वेपर से फिक्स हो जाएगा, तो और वह टिश्यू के अंदर पेनिट्रेट होकर टिश्यू को फिक्स कर देगा। अब नेक्स्ट है कोटिंग एंड स्प्रे फिक्सेशन। यहाँ स्लाइड पर स्मेयर बनाने के लिए स्प्रे किया जाता है और फिक्स किया जाता है। यह मेनली अल्कोहल से किया जाता है। साइटोपैथोलॉजी स्मेयर के लिए यूज किया जाता है। यहाँ स्लाइड पर स्मेयर बनाने के बाद 15 से 25 सेंटीमीटर की दूरी से 6 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के एंगल में रखकर स्प्रे की हेल्प से स्मेयर को स्प्रे किया जाता है। यहाँ मेनली अल्कोहल से किया जाता है और फिक्स किया जाता है। साइटोपैथोलॉजी स्मेयर के लिए यूज किया जाता है। इसमें पूरा का पूरा टिश्यू न लेकर के उस जगह पर उस ऑर्गन का थोड़ा सा स्क्रैप्टिंग ले लिया जाता है। जैसे माउथ है तो एक ब्रश की हेल्प से घुमाकर ले लेंगे, तो जो फ्लूइड आता है उस फ्लूइड में सेल भी होते हैं, तो उस फ्लूइड से स्लाइड पर स्मेयर बना दिया जाता है। इसीलिए जब सेल का स्मेयर बना रहे हैं तब सेल का डायग्नोसिस करना, इसके लिए साइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। यह ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोगी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रीज ड्राइंग फिक्सेशन। यह एक वैक्यूम कंटेनर में किया जाता है जिसमें कोई एयर न हो। अब वैक्यूम कंटेनर का मतलब होता है कि जिसमें कोई एयर न हो, वहाँ एयर टाइट हो। लिक्विड नाइट्रोजन की हेल्प से फ्रीज ड्राइंग किया जाता है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखा जाता है। अब लास्ट है हमारा माइक्रोवेव फिक्सेशन। यह फिक्सेशन माइक्रोवेव जैसी मशीन के अंदर किया जाता है। इसमें एक कंटेनर में फिक्सेटिव के साथ साथ टिश्यू को लेंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो इजीली पेनिट्रेट होगा और जल्दी फिक्सेशन होगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जैसे माइक्रोवेव में हम हीट प्रोवाइड करते हैं और किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, सेम उसी के जैसे एक मशीन होती है, उसमें फिक्सेशन करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि एक कंटेनर रहता है, उसमें फिक्सेटिव के साथ साथ हम टिश्यू को भी ले लेते हैं और टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो टिश्यू के जो पोर्स रहेंगे वो खुल जाएंगे और पेनिट्रेशन बहुत जल्दी जल्दी होगा। ठीक है फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव मेनली यहाँ 2 तरह का होता है, सिंपल फिक्सेटिव एंड कंपाउंड फिक्सेटिव। सिंपल फिक्सेटिव के नाम दिए हुए हैं फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मर्क्यूरिक क्लोराइड जिसको HgCl2 भी बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, एसिटिक एसिड एंड ग्लूटरेल्डिहाइड। यहाँ सारे सिंपल फिक्सेटिव है। इतने सारे फिक्सेटिव है तो इन सबका कुछ ना कुछ अलग काम होता ही है। कब किसको कहाँ पर यूज करना है यह जानना है
तो यहाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कौन सा फिक्सेटिव का क्या यूज़ होता है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट है कंपाउंड फिक्सेटिव। कंपाउंड फिक्सेटिव 3 टाइप के होते हैं, माइक्रो एनाटॉमिकल फिक्सेटिव, साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव एंड हिस्टोकेमिकल फिक्सेटिव। ये कंपाउंड फिक्सेटिव है, तो इनका भी काम क्या है यहाँ भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको 2 पिक्चर शो करवा रही हूँ, जिसमें ए साइड वाला है जिसका फिक्सेशन अच्छे से नहीं हो पाया है और बी साइड वाला है जिसका फिक्सेशन अच्छे से हो चुका है। तो आपको यहाँ साफ अंतर समझ आ रहा है कि ए साइड वाले में अच्छे से सेल मार्जिन नहीं दिख रही है, उसका स्ट्रक्चर क्लियरली समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो बी टाइप वाला है जिसमें अच्छे से फिक्सेशन हो चुका है, वहाँ एकदम क्लियर है, उसका सेल मार्जिन भी बहुत क्लियर है, वहाँ एक एक करके समझ आ रहा है कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।